जो उन्होंने कल के अपने त्रिदेव सम्मेलन में बोला है, असल में मामला क्या है? 3 महीने 2 महीने रह गए हैं, सत्ता हाथ से निकल रही है, जमीन खिसक रही है, तो बौखलाहट हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि नेता विपक्ष जो है उसको दिमागी दौरे पड़ते हैं, या जो है पागलपन का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो पागल तो वो व्यक्ति है जो सुबह ही उठ के, जिसकी सत्ता के 2-2.5 महीने रहते हों, और वो सुबह ही उठ के हेलीकॉप्टर उठा के चलते हैं और कहना शुरू कर देते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। अरे भाई 3 महीने 2.5 महीने में टॉयलेट नहीं बनता है, आप 400 करोड़ 500 करोड़ के ऐलान कर रहे हैं, एक ही जगह खड़े होकर 500 करोड़ के बोर्ड लगा देते हैं। आपको ये नहीं पता कि वहां पे शिलान्यास स्थल पे वो जगह भी है कि नहीं है, बिल्डिंग बनी भी है कि नहीं है। आप एक ही जगह पे खड़े होकर जो है ऐलान बयान करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है बाकी जो है, अगर मुख्यमंत्री को जिस ढंग से उन्होंने कहा है विपक्ष के नेता पे हमला किया है, तो मैं भी विपक्ष का नेता भी विधायकों से बनता है और सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री भी विधायकों से बनता है। और ये उनको भी पता होना चाहिए कि जब भाजपा की सत्ता बनी थी तो उस समय वो विधायक दल के नेता नहीं थे, उसमें विधायक दल का नेता कोई और व्यक्ति था। इनकी वजह से भाजपा की सत्ता उसमें नहीं आई थी। ज्यादा खुलासा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन डराने की कोशिश किसी और को करें, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। इसलिए जैसी भाषा में बात करेंगे, यहाँ पे पहले जो है प्रेम कुमार धूमल भी विपक्ष के नेता रहे हैं, हमने उनसे बड़े अदब से बात की है। जगत प्रकाश नड्डा भी रहे हैं, दूसरे लोग भी विपक्ष के नेता रहे हैं। मुद्दे उठाना हमारा अधिकार है। अगर हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है? आपने प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पे आए, प्रधानमंत्री से आप कुछ हासिल नहीं कर पाए, 5 दौरे प्रधानमंत्री के हो गए, और आपने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हमारे 500 युवा को जो है जेल में डाल दिया। 48 घंटे तक आपने युवाओं को जेल में रखा। हम अपने प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करेंगे? हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी मिलेगी, हम लोगों को कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी देने वाले हैं, हम जो है 30 साल की भी स्थायी नौकरी देने वाले हैं। कांग्रेस मेरिट पे नौकरी देगी, कांग्रेस पूरी नौकरी देगी, कांग्रेस पेंशनेबल नौकरी देगी। आपका और हमारा नीतियों का विरोध है। आप 4 साल की नौकरी देने वाले हैं, हम 40 साल की नौकरी देने वाले हैं। तो हमारा बेसिक डिफरेंस है। आप पेंशन नहीं देना चाहते, हम पेंशन देना चाहते हैं। आप चोर दरवाजे से नौकरी लगाना चाहते हैं, हम जो है पक्की नौकरी और जो है मेरिट पे नौकरी देना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के थ्रू या किसी भर्ती की प्रक्रिया द्वारा। और इतना तो मुख्यमंत्री को भी पता है कि इस दफा जो है नौकरियों की लूट हुई है, नौकरियां बिकी हैं, नीलाम हुई हैं हिमाचल प्रदेश में। ये पहली दफा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ है। तो अगर कोई कहता है कि मैं जो है कोई हिमाचल का निर्माता है मुख्यमंत्री, कोई जो है आधुनिक हिमाचल का निर्माता है, कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री है, कोई पानी वाला मुख्यमंत्री है, तो अगर आप नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री हैं, दुनिया कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। आपके शासन में नौकरियां बिकी हैं। 2 लाख लोगों ने पुलिस का टेस्ट दिया और उसमें जो है 1300 पोस्टें थी। सारी नौकरियां जो है 6-8 लाख रुपए में बिक गई। दलाल कहां से आ गए? आज दिन तक एक की भी जिम्मेवारी तय की आपने? अकाउंटेबिलिटी सत्ता में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने पुलिस भर्ती में पर्चा रद्द कर दिया, आपने अकाउंटेबिलिटी तय की? किसी को सलाखों के पीछे डाला कि ये एक्चुअल जो है बिना पुलिस के सांठ-गांठ के तो ऐसा हो नहीं सकता था। उससे पहले भी ऐसा ही हुआ, 2020 की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ।
20,000 लोगों ने टेस्ट दिया, पर्चा लीक हो गया, यूनिवर्सिटी के पर्चे लीक हो गए। हम तो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। हमारा और हम जो है प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार हो गए हैं और लोग नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं। आप जो है चहेतों को भर रहे हैं। आप जो है किस ढंग से नौकरियां निकाल रहे हैं, मल्टीटास्क, ये टास्क फलां टास्क, और जो है वहां पे अपने चहेतों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो है हजारों लोग लगा दिए। हमारे दूसरे सारे प्रदेश के साथ धोखा किया, फ्रेब किया। अगर हम बात करते हैं और हमारी शैली पे आपको आपत्ति है, आप क्या कहते हैं? हम तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं एक आदमी, वो आदमी, तीसरा आदमी। आपकी शैली क्या है? आप अपना वीडियो जरा खोल के देखें। आप फिर कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं। अपनी चिंता करें। बुरे दिन जो है किसके आएंगे? उसके आएंगे जिसने नौकरियां बेची होंगी, जिसने नीलाम की होंगी। और बाकी जो है जो तो इनकी भाषा शैली से मुकेश अग्निहोत्री घबराने वाला नहीं है। आपने जिस ढंग से यहाँ प्रदेश में शासन किया है, सारी प्रदेश की जनता जानती है। एक शराफत का चोला ओढ़ के आपने जो प्रदेश में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितना उधेड़ोगे, जितना बरसोगे, उतना ही जवाब मिलेगा। इसलिए अदब से बात करना आप भी सीख लो। अगर अदब से बात करोगे, इज्जत मुफ्त मिलेगी। अगर इस शैली में बात करोगे, जिस शैली में करेंगे उसी शैली में जवाब देंगे। और आप क्या हमें नसीहत देंगे? हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, जीत के आए हैं, लगातार जीते हैं। आप कहते हैं जीतने नहीं देंगे। आप यही धमकियां देते हैं कि हम जीतने नहीं देंगे। जिसके ऊपर वाला मेहरबान होगा, उसका जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आप में जो ताकत है लगाएं, डट के लगाएं। 2-2.5 महीने रहते हैं, अपनी हसरतें पूरी करें जितनी कर सकते हैं। मुकेश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो है काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है, अलग अलग जो है नेता चल रहे हैं और इस वजह से ही कांग्रेस के नेता जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, भाजपा में क्या हो रहा है। भाजपा में भी बथेरे गुट हैं। भाजपा में तो इनके गुट आपने देखे नहीं थे, एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते थे। मंचों पे एक दूसरे को जो है बैठने को सीट नहीं देते थे। ये आज हमें बता रहे हैं किसी पार्टी में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम भी 20 साल से इसी विधानसभा में हैं। हमने भी, मैं पिछली दफा मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर था, संसदीय कार्य मंत्री था मैं, और हम जाके विपक्ष से बात करते थे। और लेकिन इस दफा अगर हम विपक्ष के नेता हैं, आप ये दिखाने, पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का नेता को आप जो है उसके डेजिग्नेशन से नहीं बोल सकते। आप बोलते हैं एक आदमी है, तो हम भी बोल देंगे कि मुख्यमंत्री की बजाय एक आदमी राज कर रहा है। जैसी भाषा में बात करेंगे, जवाब तो वैसे ही मिलेगा। इसलिए अपने नेताओं से नसीहत दिलाना, कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे की पार्टी में क्या हो रहा है, हम कांग्रेस पार्टी में क्या होना है, क्या किसको क्या बढ़ना है। वो कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री फलां कुर्सी पे नहीं पहुंच सका, फलां कुर्सी पे नहीं पहुंच सका। हमें भी पता है कि 2.5 महीने के बाद आपकी कुर्सी जाने वाली है। आप बचाओ ना अपनी कुर्सी। मुकेश अग्निहोत्री कहाँ पहुंच सका, नहीं पहुंच सका, वो तो ठीक है, आप अपनी कुर्सी बचाओ, अपना ख्याल रखो। तो इसलिए जिस भाषा शैली में बात करें, बाकी मुद्दों की बात है, महंगाई की बात करेंगे हम। प्रदेश में महंगाई है तो हम बात नहीं करेंगे। 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है बाहर, 250 रुपए की तेल की बोतल बिक रही है, क्या बात नहीं करेंगे? सीमेंट जो है 500 रुपए की बोरी हो गया, 9,000 का सरिया मिल रहा है, बात नहीं करेंगे? और जो आपके फेलियर्स हैं उनकी बात नहीं होगी? माफिया जो दंद ना रहा है बाहर, भू माफिया ने आतंक मचा रखा है, एजुकेशन माफिया ने डिग्रियां यहाँ फर्जी बिकती रही हैं। 1.25 लाख डिग्रियां जो हैं
फर्जी बिक गई इस प्रदेश में आपके शासन में, क्या हम बात नहीं करेंगे? रेत माफिया, बजरी माफिया, कबाड़ माफिया, हर तरह का माफिया तो दंत नारा है। संरक्षण आपका है, आप क्योंकि आपने किसी पे एक्शन नहीं लिया। तो उल्टा जो है, अगर तहजीब जो है आपसे बेहतर हमें पता है कि क्या होती है, किस शैली में बात करते हैं। लेकिन ये आपको बता दूंगा कि अंतिम महीने प्रचार के चल रहे हैं, अंतिम महीने चल रहे हैं, इसलिए कुर्सी जाति देख के अपने को संयम में रखिए।